अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है OSI मॉडल के बारे में। हम देखेंगे कि OSI मॉडल क्या था और नेटवर्किंग में इसका क्या रोल था और ये नेटवर्किंग में कैसे यूज़ होता था कि डाटा की ट्रांसमिशन कैसे होगी एक यूज़र से दूसरे यूज़र तक। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो जो OSI मॉडल था इसका फुल फॉर्म जो है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ये दूसरे जो सिस्टम थे इनके साथ कनेक्शन बनाने के लिए ये एक लॉजिकल आर्किटेक्चर था हम यूज़ करते थे। इट इज़ अ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क दैट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ नेटवर्किंग सिस्टम। अब ये एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क था जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क था जो हमें बताता था कि जो नेटवर्किंग सिस्टम है वो काम किस तरह करते हैं। और जो ये बना था 1984 में ये डेवलप हुआ था और इसको बनाया था ISO ने, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ने इसे अप्रूव किया और इस पे काम किया और इसे बनाया। तो जो OSI मॉडल है इसमें बेसिकली 7 लेयर्स हैं। अब हम इसमें जो मोस्टली हम जो यूज़ करते हैं वो बॉटम टू टॉप ऑर्डर में हम इसे देखते हैं। जो सबसे पहली लेयर है फिज़िकल लेयर है, फिर डाटा लिंक लेयर है, फिर नेटवर्क लेयर है, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर है, फिर सेशन लेयर है, फिर प्रेजेंटेशन लेयर है, फिर एप्लीकेशन लेयर है। अब जो इन डिफरेंट लेयर्स हैं इनका काम क्या है। अब जो फ़िज़िकल लेयर है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्चुअल फ़िज़िकल कनेक्शन बिटवीन द डिवाइसेस। अब जो भी डिवाइसेस के दरमियान फ़िज़िकल कनेक्शन होता है, जो डिवाइसेस के दरमियान फ़िज़िकल कनेक्शन मतलब तार की मदद से होगा या फाइबर की मदद से होगा या वायरलेस मीडियम है, तो मतलब जो फ़िज़िकल कनेक्शन है डिफरेंट डिवाइसेस के दरमियान उसके लिए ये फ़िज़िकल लेयर यूज़ होती है। फ़िज़िकल स्ट्रक्चर कहते हैं हम बेसिकली इसे, मतलब जो डिवाइसेस बेसिकली कनेक्ट कर रही हो और जो जिसमें से डाटा ट्रांसफ़र वगैरह हो रहा हो, तो इसे हम कहते हैं फ़िज़िकल लेयर। तो जो अगली लेयर है वो है डाटा लिंक लेयर। जो डाटा लिंक लेयर है इसमें जो हमारा डाटा होता है वो फ्रेम्स की सूरत में होता है। और जो डाटा लिंक लेयर है ये सेकेंड लेयर ऑफ OSI मॉडल है। जो डाटा लिंक लेयर है वो नोड टू नोड डिलीवरी जो है मैसेज की वो सरंजाम देती है। इस जो लेयर का मेन फंक्शन है कि एरर फ्री जो डाटा ट्रांसफ़र है एक नोड से दूसरे नोड की तरफ ये पहुंचाती है। जब भी जो नेटवर्क में पैकेट आता है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो होस्ट तक ये मैसेज पहुंचाए यूजिंग मैक एड्रेस। अब जो दूसरी डाटा लिंक लेयर है हम इसमें यूज़ करते हैं क्या कहते हैं स्विच को। अब जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि स्विच यूज़ करते हैं मैक एड्रेसेस, तो ये मैक एड्रेसेस की बेसिस पे डाटा को ट्रांसफ़र करती है। अब जो तीसरी लेयर है वो है नेटवर्क लेयर। अब जो नेटवर्क लेयर यूज़ करती है, नेटवर्क लेयर में जो हमारा डाटा होता है वो पैकेट्स की फॉर्म में होता है और इसमें नेटवर्क लेयर में हम सोर्स से डेस्टिनेशन तक जो डाटा है वो ट्रांसफ़र करते हैं IP एड्रेसेस की मदद से। और जो नेटवर्क लेयर है ये OSI मॉडल की लेयर 3 है। अच्छा, जो नेटवर्क लेयर है इसमें हम राउटर को यूज़ करते हैं बेसिकली ताकि जो नेटवर्क पैकेट्स हैं हमारे वो सोर्स टू डेस्टिनेशन जो एक्सटर्नल नेटवर्क होता है, मतलब हम जब नेटवर्क से निकलते हैं तो हम सोर्स टू डेस्टिनेशन ये पैकेट्स को पहुंचाते हैं नेटवर्क लेयर में। अब जो चौथी लेयर है वो ट्रांसपोर्ट लेयर है। ट्रांसपोर्ट लेयर में एंड टू एंड कनेक्शन होता है। हम इसमें जो TCP और UDP 2 प्रोटोकॉल हैं हम इसमें यूज़ करते हैं। एक ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है और दूसरा यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल होता है। और इनमें जो एंड टू एंड कनेक्शन है ये बहुत ज़रूरी है डिवाइसेस में ताकि हम सोर्स से डेस्टिनेशन तक जो अपना मैसेज है वो पहुंचा सकें। अब जो ट्रांसपोर्ट लेयर पे डाटा होता है वो सेगमेंट्स की सूरत में होता है और जब सेगमेंट सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ जाते हैं वो पोर्ट्स जो 2 प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं वो UDP और TCP प्रोटोकॉल की मदद से यहाँ से डाटा जाता है। अब जो उसके बाद है 5वीं लेयर वो उसे हम कहते हैं सेशन लेयर। जो सेशन लेयर है इसका जो बेसिक फंक्शनैलिटी है OSI मॉडल में ये कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट के लिए यूज़ होती है। जो मेंटेनेंस ऑफ सेशन जो होते हैं, ऑथेंटिकेशन और जो सिक्योरिटी भी है वो भी ये इसकी ज़िम्मेदारी होती है। अब इसके बाद जो लेयर है प्रेजेंटेशन लेयर है, ये OSI मॉडल में 6 लेयर है।
इसे ट्रांसलेशन लेयर भी कहा जाता है। जो डाटा होता है एप्लीकेशन लेयर से वो एक्सट्रैक्ट होता है यहाँ पे और मैनिपुलेट होता है। जितना भी डाटा मतलब रिक्वायर होता है वो यहाँ पे मैनिपुलेट होता है और जो नेटवर्क पे ट्रांसमिट फिर डाटा यहाँ से होता है। उसके बाद जो आखिरी लेयर है वो हमारे पास है एप्लीकेशन लेयर। ये एंड यूज़र लेयर है, या आप कह सकते हैं कि जिससे मतलब यूज़र मतलब डाटा को देखता है या डाटा को सेंड करता है, तो ये एंड यूज़र लेयर कहलाती है। और इस जो मॉडल है ये बॉटम टू टॉप ऑर्डर में हम फॉलो करते हैं, तो इसको याद करने का आसान तरीका है। अगर आप टॉप टू बॉटम देखें तो इस जो डिफरेंट नेम्स हैं इनको याद करने का आसान तरीका है ऑल पीपल सीम्स टू नीड डाटा प्रोसेसिंग। अब ये फार्मूला है एक बेसिक कि आप OSI मॉडल को याद करें फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब जो ऑल है वो एप्लीकेशन लेयर के लिए है, पी जो है पीपल जो है वो प्रेजेंटेशन के लिए है, सीम सेशन के लिए, टू ट्रांसपोर्ट के लिए, और जो नीड है वो नेटवर्क के लिए, डाटा जो है डाटा लिंक के लिए, और जो प्रोसेसिंग है वो होती है फिजिकल लेयर के लिए। तो ये था OSI मॉडल।